आई एम अभिषेक। और आज आप सभी को पता होगा कि अभी 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाली है। और बोर्ड में मैथ्स का जो सब्जेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं स्कोरिंग होता है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम अचीव कर सकते हैं। तो मैथ्स की स्टडी हम किस तरीके से कर सकते हैं जिससे हम मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले हम 1 से लेकर जो भी 14 हमारी यूनिट है ना, चैप्टर्स हैं गणित के 10th क्लास के लिए। 1 से 14 तक की जो भी यूनिट है उसके जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सबको हमें याद कर लेना है। उसके बाद में जो भी फॉर्मूलेज 1 से 14 चैप्टर के बीच में जो भी जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं वो सारे हमें याद करना है। उसके बाद में जो भी इम्पोर्टेंट 5 से 10 साल के जो पेपर्स हैं उनके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमें सॉल्व करना है। उसके बाद में जो आगे के जो परीक्षा अध्ययन के जो सेट्स हैं उन आगे के जो 4-5 साल के जो सेट्स हैं और मॉडल पेपर है उनकी अच्छे से हमें तैयारी करना है। एग्ज़ाम्स उसमें जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, उन सबको अच्छे से हमें समझ के उसको याद रखना है हमें, है ना। और उसकी प्रैक्टिस करना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मैथ्स में सब्जेक्ट में मार्क्स लेके आ सकते हैं। उसके बाद में मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें अगर हमें याद भी होती है तो हमें उसमें टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होता है मैथ्स सब्जेक्ट में अगर हम हमारे को कोई सा भी क्वेश्चन मेरे, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था, मुझे पता है कि मैथ्स में आखिरी टाइम भी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था और उस क्वेश्चन को सॉल्व करा था और 2-3 ऑब्जेक्टिव ऐसे थे जो मैं छोड़ के आ गया था, क्योंकि जल्दबाजी में और आप हर एक क्वेश्चन को परफेक्ट बनाने के लिए आपको उसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी पड़ेगी, टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और एग्ज़ाम सेंटर में टाइम पर पहले पहुंचना है हमें। उसके बाद में अच्छे से तैयारी करना है और हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी अगर तैयारी अच्छी सी होगी, है ना। और कभी भी डरना मत, ये मत सोचना कि मुझे कुछ नहीं आता। जब जागो तब सवेरा, है ना। अगर आपको आज हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही हो तो अभी आपके पास में समय है। सबसे बड़ी जो चीज़ है आपके पास वो है टाइम, है ना। यानी कि अभी एग्ज़ाम हुई नहीं है लेकिन आपके पास में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है टाइम। और टाइम का अगर आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और समय एक बार चले जाता है तो वापस नहीं आता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टाइम का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग करेंगे तो हम समय पर अच्छे से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। और मैथ्स सब्जेक्ट में अगर मेरे पास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अगर किसी को चाहिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या अगर कोई चाहता है कि मैं उसको बताऊं मेरे हिसाब से, है ना। क्योंकि मेरे 12th में काफ़ी अच्छे परसेंटेज हैं और मुझे मैथ्स में मतलब ये समझ लो आप कि मैंने काफ़ी अच्छे से उसकी तैयारी करी, बहुत ज़्यादा उसमें मैंने मेहनत करी है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे या आने वाले हैं, या बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो ये क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो मैं आपको उसका सजेशन दे सकता हूँ, आपको मैं बता सकता हूँ। तो आप उस क्वेश्चन की तैयारी भी करना है और आपको अपनी मेहनत में कोई भी कमी नहीं छोड़ना है ना। मेहनत इतनी ज़्यादा करना है कि कैसा भी वो पेपर दे दे आप उसको सॉल्व कर पाओ, है ना। आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है कि आप कैसे भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप अटेम्प्ट कर सकें, है ना। आपको ऐसी तैयारी करना, आपको न तो किसी पेपर के भरोसे बैठना है, ना आपको चीटिंग के भरोसे बैठना है कि आपको कोई टिपा देगा या आपको कोई बता देगा या आपके पास में कोई सा पेपर आ जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके पास में अगर पेपर आ भी गया तो आपको क्या एक सेटिस्फेक्शन होगा, आपको यही लगेगा अंदर से कि यार मैंने टीपा है, मैंने मेहनत नहीं करी है, मैंने मक्कारी करी है। तो आपको मक्कारी नहीं करना है, मेहनत करना है और जो भी आपको आता है वो आपको लिखना है और पूरी अपना 100% अपनी पूरी एनर्जी को झोंक दो उसके अंदर। थैंक यू सो मच गाइज़ और ऑल द बेस्ट। आपका जो भी मैथ्स का पेपर बहुत बेस्ट जाए, है ना। ये मेरी पूरे दिल से विश है और मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ में है। मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, है ना। और अपना जो पूरा टाइम है वो आप इधर उधर फ्रेंड्स वगैरह के चक्कर में गवाए ना, क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह सब यही हैं, यही मिल जाएंगे वापस से आपको।
लेकिन अगर आपके पास समय चला गया तो वापस से आप उस एग्ज़ाम को दे नहीं पाओगे। तो इस चीज़ पे ज़्यादा आपको फोकस करना है कि आपको अपने समय का पूरा 100% यूज़ करना है, यूटिलाइजेशन करना है। थैंक यू सो मच गाइस।